अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका यूनियन अभी कितनी दूर है या आपके यूनियन में आपको कितना मेहनत करना है, अभी आपने कितना इनर वर्क किया, आपका यूनियन होगा या नहीं होगा, तो आईज क्लोज करके खुद से ही सवाल पूछें कि क्या ये पॉसिबल है, क्या आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ पॉसिबल है। आपके अंदर से जवाब आएगा कि पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले तो जवाब ये आ सकता है कि हाँ है। कुछ लोगों को बहुत इजी लग सकता है, अपने अंदर से उनको लगेगा कि हाँ बहुत इजी है, यस यूनियन हो जाएगा, यस मैं अचीव कर लूंगी। उनको अंदर से सिर्फ डेडिकेशन सा फील होगा, यस सिचुएशन चाहे जैसी भी हो मैं इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर लूंगी। या कम से कम आपको अपने पार्टनर को देख करके, उनके बिहेवियर को देख करके ऐसा फीलिंग आ जाता है कि यस मुझे बिलीव है कि ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है और कभी ना कभी तो ये आ ही जाएगा। और एक बिलीव वो होता है जब आप अपने अंदर सवाल पूछते हैं और चेक करते हैं और आपके अंदर से आवाज आता है बहुत मुश्किल है, टफ है, कैसे होगा, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल एक्सेप्ट, उसके फैमिली तो मानेगी ही नहीं, मेरी फैमिली में इतनी टफ सिचुएशन है, कैसे पॉसिबल है, वो तो सेलिब्रिटी ट्विन है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, कैसे होगा रियूनियन, हमारी उसकी तो कभी 2-2.5 साल हो गया बात ही नहीं हुई है, कैसे होगा यूनियन। अगर आपको ये सब फील हो रहा है अपने अंदर और ऐसा लग रहा है कि अच्छा तो ऐसा है, और आपको खुद ही अंदर से लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब है कि आपका यूनियन अभी दूर है और अभी आपने अपने इनर वर्क के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, जो हीलिंग करनी चाहिए या जो यूनियन की तरफ बढ़ने का राइट वे है, उस पर अभी आप आगे बढ़े ही नहीं। यानी आपने अपने यूनियन को मैनिफेस्ट किया ही नहीं, कम से कम अपने अंदर भी वो आपने अभी स्टेट अचीव नहीं की है, हारमोनियस यूनियन वाली स्टेट, जिसमें कम से कम अपने अंदर 5D यूनियन या हारमोनियस यूनियन अचीव कर लेते हैं। कम से कम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। जब हम अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने इनर वर्क से चेंजेस नोटिस कर रहे होते हैं, तब पता चलता है कि हमारा इनर वर्क बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं। चेंजेस का मतलब ये मत समझिए कि आपके ट्विन फ्लेम के अंदर चेंजेस, आपके खुद के अंदर चेंजेस। आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपके खुद के अंदर चेंजेस आ रहा है या नहीं। आपके खुद के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप इनर यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, अंदर एक कॉन्फिडेंस फीलिंग आ रही है, लाइफ को समझ रहे हो, रिलेशनशिप को समझ रहे हो, इनर वर्क को समझ रहे हो, इनर वर्क कर रहे हैं आप, आपके अंदर के ट्रॉमास रिलीज हो रहे हैं। आपको अपने अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही है कि यस हो जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 सालों में इतने चेंजेस आए हैं, तो यस हो जाएगा। मैं करूंगी मेहनत या और अच्छे से समझूंगी चीजों को कि क्या है, क्यों है ऐसा, यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, या सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता है, मेरे साथ बात क्यों नहीं करना चाहता है, क्या मुझे बात करनी है या क्या करना है। जब आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने लगता है, एक एक करके आप इनर वर्क से अपने इन सारे सवालों का जवाब पाने लगते हो, यानी सवालों का जवाब डिकोड करने लग जाते हैं और आपको सिचुएशन सॉल्व होती हुई दिखती जाती है, या आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस अब आप सिचुएशन को सॉल्व करने में कैपेबल हो रहे हैं, तब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस आपसे ये कहता है कि यस सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल है, मैं ये यूनियन अचीव कर लूंगी। उस वक्त जो आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो बिलीव होता है, जो ट्रस्ट होता है खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर, वही ट्रस्ट, वही विश्वास आपका यूनियन आप तक लेकर के आता है, आपको अपनी जिंदगी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में सक्सेस दिलाता है। लेकिन क्या हो, अगर आपको अंदर से ही ऐसा फील हो रहा है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसी सिचुएशन है तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, ये सारे नेगेटिव बिलीव हुए कि नहीं हुए, नेगेटिव माइंडसेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 2 साल पहले और 2 साल के बाद तक सेम माइंडसेट है और सेम सिचुएशन को हैंडल करने का सेम तरीका है, तो आप ऐसा कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे कि आप अपने यूनियन को अचीव कर सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि रास्ता क्या है,
रास्ते एक नहीं कई सारे हैं। पहला रास्ता तो खुद को डीपली जानना, अपने आप को ही जानना। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि सामने वाला आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहता, आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सामने वाले को क्या चाहिए होता है, और पॉजिटिव कहाँ नहीं हो, क्यों नहीं हो, ये सारे सवालों का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप खुद को जानेंगे। खुद को जानने के लिए मिरर एक्सरसाइज कीजिए, डीप मेडिटेशन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, अपने आप को इवेलुएट कीजिए, मिरर से चेक कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। अक्सर लोगों को आपके अंदर क्या नेगेटिविटी दिखाई देती है। अगर लोगों की बात और आपका खुद का थॉट आपके बारे में आपको जेन्युइन लगता है कि हाँ, लोग जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो मुझे भी लगता है कि ये है इशू मेरे अंदर, फिर आप उस इशू को हील करिए। हीलिंग का टेक्निक, मिरर एक्सरसाइज, सबकॉन्शियस हीलिंग। और जो आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास हैं, जो आपके बचपन से लेके आज तक जो आपने लाइफ को जिया है, उससे आपके अंदर कुछ हैबिट्स बन गए हैं, कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन गए हैं। उन बिलीफ सिस्टम्स को मिरर एक्सरसाइज या सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू रिलीज करना, ये है तरीका। और दूसरा तरीका, ईश्वर के साथ जुड़े रहना। किसी गुरु के साथ, किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ जिस पे आपको ट्रस्ट है, उसके साथ जुड़िए। क्या होता है कि कई बार हमको खुद नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला बस हमको बता दे कि ये करना है और हम वही कर ले और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी। तो हम ऐसे किसी की बात तो नहीं मान सकते हैं, है ना। तो आपका कोई एक ऐसा गुरु होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सके। जैसे कि मेरे गुरुजी प्रेमानंद जी जो वृंदावन में रहते हैं, मैं उनके सत्संग सुनती हूँ और उनकी कई सारी बातें मैं एज इट इज मान लेती हूँ। उन्होंने बता दिया कि ये रास्ता है रिलेशनशिप को हैंडल करने का। उन्होंने बता दिया कि स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ का ये रास्ता है, ये फॉलो कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, इससे हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति का मैंने ओवरऑल एक व्यक्तित्व देखा और मुझे ऐसा लगता है कि इनके व्यक्तित्व पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो मेरा उन पे ट्रस्ट, उसके बाद मैंने 90% ट्रस्ट कर लिया। 10% मैं ऑप्शन में रखती हूँ, 10% मैं अपना भी दिमाग लगाती हूँ हमेशा, और अच्छा बुरा क्या है वो देख करके अगर मुझे लगता है कि हाँ सही है, मैंने जो सोचा उससे मैच करता हुआ है, तो मैं बिल्कुल मान लेती हूँ बात। तो आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिनका कहा आप मानते हो। जैसे आपके गुरु ने आपको कहा कि आप अपना इनर वर्क करो और सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। आपके कर्मों से ही सब कुछ बदलता है, तो आप अपने कर्म पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी क्रिएट करो, खुशी क्रिएट करो और सामने वाले से एक्सपेक्ट मत करो, खुश रहो। और ऐसा करोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको हैप्पीनेस चारों तरफ से मिलना शुरू हो जाएगी। जो आप चाहते हो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो आप दे रहे हो वही रिटर्न में आपको मिलेगा। ऐसा उन्होंने कह दिया। अब आप अगर इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, तो शायद आप अपना दिमाग लगाओगे, खोजोगे और फिर एक टाइम के बाद आपको ये सब बातें समझ में आएंगी, फिर शायद वो रास्ता आप फॉलो करो। लेकिन अगर आपको उन पे ट्रस्ट है तो उन्होंने कह दिया, आपने आंख बंद करके मान लिया और सिर्फ उन पे विश्वास करके आप एक पाथ फॉलो करने लग गए और आपने वही पाथ फॉलो किया और दिल में पूरी तरीके से ट्रस्ट है। उसी ट्रस्ट के साथ टेंशन फ्री होके पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हुए अपना पॉजिटिव कर्मा आप करते रहे और आपने नोटिस किया कुछ टाइम के बाद कि मैंने जो अच्छा किया उसका कर्म फल अब मुझे रिटर्न में मिलना शुरू हो गया है और मेरे काम बनने लगे हैं, है ना। तो वो चीज़ जब आप नोटिस कर लेते हो तो आप खुश हो जाते हो और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को और इजी बनाते चले जाते हो। और क्या हो जब आपको ट्रस्ट ही ना हो, तो इसीलिए आपकी लाइफ में किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु का होना आवश्यक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए अलग गुरु चाहिए और अध्यात्म में ग्रो करने के लिए अलग गुरु चाहिए। आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी को आध्यात्मिक ग्रोथ की जर्नी ही मानिए और ये समझिए कि आपको इस अध्यात्म का यूज करके, इस आध्यात्मिक जर्नी का यूज करके अपनी लाइफ के रिलेशनशिप स्ट्रगल को समाप्त करना है, अपनी लाइफ के करियर के स्ट्रगल को समाप्त करना है और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अचीव करना है, एक इनर पीस अचीव करना है। ये आपका गोल होना चाहिए इस अध्यात्म का यूज करके।
और जब आप इस अध्यात्म का यूज करके आप अपने रिलेशनशिप स्ट्रगल्स और करियर के स्ट्रगल्स समाप्त करेंगे और अपने अंदर जाकर के पीस को ढूंढ लाएंगे, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट गोल भी यही है। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आप ओवरऑल यूनियन में आ ही जाएंगे और आपका स्पिरिचुअल यूनियन भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है उससे ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ अलग नहीं है। आप दोनों को एक साथ जोड़ के आगे लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल जो इनर वर्क वो लोग करते हैं वही इनर वर्क हमें भी करना चाहिए, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का जो गाइडेंस है वो थोड़ा बहुत बस अलग है। वो आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो अलग है कि ये शिव शक्ति, फेमिनिन मैस्कुलिन और रिलेशनशिप, बस इसको थोड़ा सा समझना, ये अलग है। बाकी अगर आप आध्यात्मिक मार्ग को देख रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस है अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, और नॉर्मल जो जर्नी आप चेक कर रहे हैं आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, जैसे मैं प्रेमानंद जी को फॉलो करती हूँ, तो प्रेमानंद जी आध्यात्मिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं। वो ट्विन फ्लेम गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने गुरु क्लेम किया था तो मुझे उन्हीं को गुरु दिया गया। तो इसी प्रकार आप अपना कोई भी गुरु क्लेम कर सकते हैं। अगर आप डेडिकेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में डेडिकेटेड है और आप चाहते हैं कि आप ओवरऑल यूनियन को, इनर पीस को, हार्मोनियस यूनियन को अचीव करें, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद पूरा करें, किस वजह से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, किस वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आप ये कंप्लीट जर्नी अवश्य करें। और इसके लिए आपको स्पिरिचुअल मार्गदर्शन चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको गुरु चाहिए, करियर ग्रोथ के लिए आपको गुरु चाहिए, आपको एक बेटर रिलेशनशिप गाइड के लिए कोई गाइड चाहिए जो जेन्युइन हो और जेन्युइनली आपको आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए भी आपको प्रेयर, नाम जप करना, अपने एंजल से प्रेयर करना, कनेक्ट रहना, किसी पे विश्वास करना, आपके गुरु पे विश्वास करना आवश्यक है। जब आप उन पे विश्वास करते हैं, नाम जप करते हैं और प्रेयर करते हैं तो आपको रास्ते भी मिलते हैं और आपको अपने आप ही आपके एंजल्स उन सारे सोर्सेस से कनेक्ट करने लगते हैं जो आपके लिए सही है, जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रोथ के लिए सही रास्ता है। आपको उन्हीं रास्तों से अपने आप ही आपके एंजल्स गुरु कनेक्ट कर देते हैं आपको। और यही जो डेडिकेशन है कि मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है, यही डेडिकेशन जो होता है वो आपके हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले स्ट्रगल को समाप्त करेगा और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करवाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।